MQM के रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज आपको बताएं कि जो वाकया पेश आया है, आज न्यूज़ की DSNG को और DSNG में मौजूद अमले को नुकसान पहुंचाया गया है। कब्जा माफिया के खिलाफ वहां पर इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन चल रहा था और उसी दौरान कवरेज के लिए जब टीम वहां पर पहुंची तो बुरी तरीके से निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे इस तरह के वाकयात पे? देखिए, MQM पाकिस्तान ऐसे किसी भी वाक़े के सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। मैं ये समझता हूँ कि कब्जा माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सिंध हुकूमत ने शुरू किया है, चाहे वो गुलिस्तान जौहर हो, औरंगी टाउन हो, सरजानी टाउन हो, एक अच्छा कदम है। लेकिन होना क्या चाहिए कि पुलिस की मौजूदगी में, रेंजर्स की मौजूदगी में और जिसे कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हों। ऐसे मौके पे अगर कब्जा माफिया एक ऑर्गेनाइज तरीके से सहाफ़ियों को और बिलखसूस जो आज़ादी सहाफ़त है उन लोगों के ऊपर हमलावर होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। MQM न सिर्फ इसकी मजम्मत करती है बल्कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फौरी तौर पे मैं वहाँ के SSP से भी बात करता हूँ, DIG से भी बात करूँगा, कमिश्नर से भी बात करूँगा। अब मेक श्योर करूँगा कि इस पर FIR फौरी तौर पर काट दीजिए और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उनको आईन कानून के मुताबिक सजा दिया जाए। अमीनुल हक साहब, ये आज की बात नहीं है, माजी में भी हम जितने वाकयात देखें उसमें हमेशा से जो है जब मीडिया कवरेज करने पहुंचती है तो इसी तरीके से उनको फेस करना पड़ती है सारी सिचुएशन, चाहे वो DSNG बैन हो, चाहे वो अमला हो, इसी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन तब भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई कमेटी नहीं बनती, कोई FIR नहीं काटी जाती, कोई कार्रवाई नहीं होती, यहाँ तक कि कोई रद्द अमल देने को तैयार नहीं होता। देखिए, मैं वफाक का नुमाइंदा होने के नाते सबसे पहले आज TV के हवाले से आप मौजूद हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। आज TV के जिसे कहते हैं सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ा हूँ, अपने कैमरामैन, अपने फोटोग्राफर साथियों के साथ खड़ा हूँ और उनके यकीन दहानी कराता हूँ कि यस, मुतल्लक़ा खान से मैं ज़ाती तौर पर खुद भी बात करूँगा, मेक श्योर करूँगा कि FIR काटी जाए और न सिर्फ FIR काटी जाए बल्कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और मेक श्योर होना चाहिए कि न सिर्फ इंसाफ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन FIR जो आप कह रहे हैं कि काटी जाए, तो FIR काटने तक तो मामला वहीं का वहीं हो जाता है, क्योंकि इस तरह के जो मामलात की रोकथाम है उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी ऑपरेशन को कवर करने के लिए मीडिया वहां पर पहुंचती है, मीडिया की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और वो आपके साथ या पुलिस के साथ देने के लिए वहां पर मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद मीडिया को निशाना बनाया जाता है, उसके अमले को नुकसान पहुँचाया जाता है। इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, मैं 100% आपके साथ हूँ कि यस, अगर ये जो मीडिया की गाड़ी मौजूद होती है, हमारे जो कैमरामैन होते हैं, रिपोर्टर होता है, वो तो सिंध गवर्नमेंट के उन अमल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा होता है कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ एक जिसे कहते हैं दीवार बनकर खड़ा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई मैकेनिज्म नहीं बन पाया है और मैं समझता हूँ कि मीडिया के जो करता धरता लोग हैं, जो हमारे PFU है, KU है, इनको भी आपस में बैठना चाहिए और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि इस तरह के इवेंट इंसिडेंट दोबारा ना हो। और इस तरह की किसी भी कार्रवाई पे अगर ऑपरेशन पे जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो मीडिया के गाड़ियों को, सहाफ़ियों को, कैमरामैन को, फोटोग्राफर को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कहीं पे कोताही नजर आई है तो यकीनन मेरा ख्याल उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अमीन साहब, अब ये भी बात कर लेते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आता है जब इंक्रोचमेंट हो चुकी होती है, कब्जा माफिया अपने पैर जमा लेता है, उसके बाद ये बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आता है और ये भी कहा जाता है कि अंदरूने खाना कहीं ना कहीं पैसे बढ़ाकर वो ऑपरेशन रोक दिया जाता है। ये मामलात कराची में कब खत्म होंगे? देखिए, इस हवाले से MQM पाकिस्तान का वादा दो टोक मौक़िफ़ है। हम हमेशा इस बात से कहते चले आए हैं कि किस सूरत में इंक्रोचमेंट शहर में नहीं होना चाहिए। एक बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ कुछ लोग इसमें मुलव्विस है बल्कि यस, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि इसके अंदर इंतजामिया के लोग भी मुलव्विस होते हैं, चाहे वो KMC हो, KD हो या सिंध हुकूमत की कच्ची आबादी के लोग हो। ये तमाम लोग इनसे एक माफिया बना हुआ, उस नेक्सस को तोड़ना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं। और हम बिल्कुल बार बार इन चीज़ों को वज़ीर आला के जिसे कहते हैं उनके इल्म में भी ये बात लेकर आए हैं, नासिर शाह साहब के भी इल्म में ये बात लेकर आए हैं कि उस नेक्सस को तोड़ना जरूरी है ताकि मुस्तकबिल करीब में किसी की हिम्मत ना हो कि इंक्रोचमेंट की तरफ जाए। अच्छा अमीन साहब, जैसे कि आपने कहा कि कोई मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन मैकेनिज्म की जहाँ तक बात करें, हमारे नुमाइंदे वहाँ कवरेज कर रहे थे, अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन होता है तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि पुलिस की कोई नफरी भी नहीं थी ज़्यादा, ना तैयारी थी इस किस्म की। हालांकि वहाँ पर जब इस तरह के कोई स्टिंग ऑपरेशन होते हैं तो वहाँ पर सारी तैयारी के साथ जाया जाता है। अगर पुलिस ही इतनी ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कि बग़ैर संजीदगी का मुजाहरा करेगी या संजीदगी नहीं होगी इस मामलात के अंदर, तो इस तरह के वाक़यात तो रोनुमा होते रहेंगे।
देखिए हमें जो चीज हो गई है डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी होगी। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए मेरा ख्याल 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक, जैसे मैंने कहा कि सहाफियों की जो तंजीम है उनको प्लस इंतजामिया को और जो सहाफी हजरात जो चैनल जा रहा है, इन तीनों को बैठ करके हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि हमें कहाँ तक आगे जाना और कहाँ पे रुक जाना है। क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो DSNG में स्टाफ बैठा हुआ है, जो कैमरा मैन है, उनकी जान पहले है, उसके बाद रिपोर्टिंग बात की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात मेरा ख्याल है कि तमाम जो जैसे मैंने कहा कि बिलखसूस तीनों अवामिल को समझना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से रोकथाम की जा सके। MQM के रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद है। काजी आसिफ भी हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर में आज न्यूज़ की DSNG पर हमला किया गया। नाज़रीन को बताएं कि मुश्तइल मुजाहिरीन ने DSNG पर शदीद पथराव किया और पथराव से गाड़ी के शीशे टूट गए और गाड़ी के अंदर आलात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। आज न्यूज़ का कैमरामैन पत्थर लगने से जख्मी हो गया, बाकी अमले ने भागकर जान बचाई है।